दया माने धर्म के जो हमारे 4 स्तंभ हैं उनमें 2 स्तंभ तो आप जान लिए, तीसरा स्तंभ है दया। अब बताइए, मानव का सबसे बड़ा आभूषण है दया। जिस व्यक्ति के पास दया नाम का कोई विषय वस्तु ही नहीं है, फिर वो मानव नहीं है। इसलिए दया होनी चाहिए। तो दया किसके लिए होनी चाहिए भाई? अपने परिवार और बच्चे के लिए कि सबके लिए? सबके लिए होना चाहिए। तो सब में कौन है? केवल मानव समुदाय है कि जीव जंतु भी हैं? आप ही लोग बोलते जाइए। जीव जंतु के लिए भी दया रखनी है कि नहीं रखनी है? जिसके यहाँ अभी हम ठहरे हुए हैं, वो जो ठहरे बड़े श्रद्धा के साथ हमको रखे हुए हैं, तो उनके यहाँ गौ माता है। सुबह से उठ करके वो गौ माता की सेवा करते हैं। तो गौ माता की सेवा को मैंने देखा कि जैसे ही चारे की व्यवस्था में वो हमारे सज्जन भिड़े, तो गौ माता को पता चल गया कि भाई हमारा सुबह का टाइम है, नाश्ता का समय हो गया है। गौ माता को भी पता चल गया कि नाश्ते का टाइम कि मेरे लिए भोजन की तैयारी हो रही है। तो मानो रंभा करके वो कह रही थी कि जल्दी लाओ, हमको भूख लगी है। तो देखो, इस प्रकार से गौ माता हमारे घर के सदस्य हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? परिवार हो जाते हैं हमारे घर। क्यों हुआ है? दया भाव है हमारे अंदर। और फिर माता का भाव है, गौ को हम माता कहते हैं, तो विशेष लगाव हो जाती है। तो देखो, वो गौ माता भी जानती है कि इस समय उनको खाना मिलेगा, किस समय दाना मिल, समय को पहचान लेती है, समझ जाती है और रंभाना प्रारंभ कर देती है। जिसके घर में ऐसा सेवा हो गौ माता का, बताओ उसके घर में सुख शांति धन ध्यान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। अब बताओ, ऐसी सेवा करने वाले गाय को एकाएक आप कहीं बाहर कर देंगे, बांधना ही बंद कर देंगे, तो बताइए वो गौ माता कितना स्मरण करेंगे आपका कि वो फलाना व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो मुझको अपने घर में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, वो घर कहाँ चला गया, मेरे खाने का टाइम हो गया, मेरे दाने का टाइम हो गया। लेकिन वो गौ माता रोने लग जाती है। फिर उसी दृश्य को स्मरण कर करके उसकी आंखों से अश्रु आना प्रारंभ हो जाती है। और बार बार अपने मालिक, अपने उस परिवार के घर के लोगों को स्मरण करते हुए घर के पास आकर के वो रंभाती है। लेकिन हम वह रे मूर्ख, हम इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो रंभा के और दरवाजा भी खोलते नहीं है, उसको कुछ खिलाते पिलाते भी नहीं है। भैया इतना सेवा किए हो, एक उसको छोड़ दोगे तो वो कितने दिन जिंदा रहेगी? बताइए, उसका जीवन कितना दिन रहेगा? ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। वो जीर्ण हो जाएगी, बीमारियां आ जाएगी और अंत में वो समाप्त हो जाएगी। तो भाई ऐसे हमको जीवों के ऊपर क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए सज्जनों? दया करनी चाहिए। और ये दया हमारे धर्म का तीसरा अंग है। सत्यम शौचम दया दानम।